अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और ये है जी रमज़ान प्रिपरेशन डे 2। और यहाँ पे मैंने मक्खन को पकने के लिए रख दिया था क्योंकि मुझे बनाना था देसी घी। तो ये जी हल्की आंच पे पकता रहेगा। और यहाँ पे भी बच्चों के आने का टाइम हो रहा था स्कूल से, तो मैंने सोचा चलें फ्रूट चाट बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी सेब, अमरूद और केले। ये तीनों चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी। तो इस तरह से बच्चे फ्रूट भी शौक़ से खा लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और एक तरह से मील भी हो जाता है बच्चों का। कुछ मैंने जो रेड लोबिया थे वो इसमें ऐड कर दिए। मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो तमाम तर चीज़ें ना मैंने इसमें ऐड कर दी थी और बस ये बनाते बनाते ना बच्चे आ ही गए थे घर ना। हमारे तो आजकल फिर बारिश का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत तूफ़ानी तेज़ बारिशें हो रही हैं। तो इसलिए आजकल जो रमज़ान की जो क्लीनिंग के हवाले से चीज़ें थी ना उनको तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने सोचा चले मौसम थोड़ा सा अब नॉर्मल होता है फिर ही उस तरफ जाती हूँ मैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ें फूड प्रिपरेशन के हवाले से या और जो मुझे कुछ डेकोर DIY बनाने थे ना वो फिर मैं साथ साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने बस इसमें लेमन ऐड कर दिए, चाट मसाला डाल दिया, थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दी और मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चाट रेडी हो गई है। तो बस बच्चों को डाल के ही दे दूँगी। और बच्चों को क्योंकि अब स्कूल से भी छुट्टी हो गई है और मदरसे वालों ने भी छुट्टियां दे दी हैं मौसम को देखते हुए। तो यहाँ पे जी बस इनको मैंने दे दिया था, सर्व कर दिया था और बस चाट वगैरह खाई। उसके बाद घी भी तैयार हो चुका था और उसको मैंने ना बॉक्स में निकाल के रख दिया था। अब ये जैसे जैसे मैं बनाती रहूँगी इसमें ही डालती रहूँगी और डब्बे को कर लेंगे फिल। अच्छा, अभी यहाँ पे जी था शाम का टाइम और मैंने आज बनानी थी कड़ी पकौड़ा। तो कड़ी पकौड़े का जो बैटर था ना वो तो मैंने बना के रखा हुआ था। तो मेरे पास ना थोड़ी सी पड़ी हुई थी पोटैटो स्टफिंग। तो ये मैंने आलू के पराठे बनाए थे ना उनके लिए मैंने बनाई थी। तो उसमें से थोड़ी सी बच गई थी। मैंने सोचा चलें इसके साथ कुछ न्यू ट्राई करते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी, थोड़ी सी थी। तो यहाँ पे मैंने पालक के पत्ते ले लिए हैं, उसके अंदर मैंने स्टफिंग रखी पोटैटो की और इसके ऊपर अगेन मैंने ना इस तरह से लीव रख दिया। और अब इसको मैं कोट करके ना बेसन में तो फ्राई करके देखना चाह रही थी कि इसका कैसा टेस्ट आता है। तो जो बड़े साइज़ के थे ना इनके लिए तो फिर ज़्यादा स्टफिंग की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट कर लिया था। तो ये कुछ न्यू सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी रमज़ान में बनाना चाहें ना तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसकी जो डंडियाँ हैं उसको मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी और इस शेप में मैं इसको करके इसको मैं कर लूँगी फ्राई। तो जो बेसन मैंने पकौड़ों के लिए जो बना के रखा हुआ था बैटर उसमें ही मैंने इसको कोट कर लिया था और कोट करने के बाद अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और ये इतने मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी ये बने थे। तो ये जी एक न्यू एडिशन हो गया मेरे किचन में जो कि मैं रमज़ान में भी ज़रूर इसको ट्राई करूँगी। तो ये देखें जी इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है और बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। न्यू रेसिपी है, यूनिक वे में है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। पकोड़े वैसे तो पालक के बहुत खाते हैं, लेकिन इस तरह से स्टफिंग करके अगर आपने अभी तक नहीं ना बनाया तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे तमाम तर जो थे पकोड़े वो मैंने फ्राई कर लिए थे। और जी अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। कुछ जो रह गए थे पालक के पत्ते उनको मैंने ऐसे ही कोट करके ना बेसन में तो उनको मैंने फ्राई कर लिया था। सिंपल भी पालक के पत्ते बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन फिलिंग करके ना इनका टेस्ट और भी मज़े का हो गया था। तो अभी मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर रमज़ान में इसको बनाइएगा अपने किचन में। न्यू रेसिपी है, आपकी फैमिली को बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। तो बच्चे जब आपके रमज़ान में रोज़े रख रहे होते हैं ना उस टाइम पे न्यू रेसिपीज़ फिर माओं की कोशिश होती है कि हम लोग बनाएं बच्चों के लिए। तो ये देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया है, बहुत ज़बरदस्त ये बने थे। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ज़बरदस्त सा DIY शेयर करने वाली हूँ जिस पर 20 रुपीज़ बस कॉस्ट आई थी और बाकी तमाम तर चीज़ मैंने घर से ही ली थी। और वो है जी प्रेयर चार्ट बच्चों के लिए, क्योंकि अब 10+ अगर आपके भी बच्चे हो गए हैं तो डेफिनेटली आपकी कोशिश होती होगी कि हम अपने बच्चों को नमाज़ की तरफ भी लेके आएँ और बच्चे नमाज़ भी पढ़ें। तो अगर एक्टिविटी साथ में हो जाए ना तो बच्चे बहुत शौक से नमाज़ पढ़ते हैं। तो आगे चल के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी फ्रोज़न पराठा। फ्रोज़न पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है। नॉर्मली जो हम घर में यूज़ करते हैं आटा, मैं मैदे से नहीं बनाती हूँ, मैं आटे से ही बना के उसको फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया जी 1 चम्मच भर के नमक का और 3 बड़े चम्मच इसमें मैंने घी ऐड कर दिया। ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको सिंपल टैप वाटर से आपने गूंद लेना है। इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं और बच्चों को जाहिर सी बात है सुबह में नाश्ता भी देना होता है, फिर जब बच्चे स्कूल से आते हैं उस टाइम पे भी बच्चों को लंच करवाना होता है, तो आप अगर ये बना के रख लेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी और बस आपको फ्राई करना होगा। जिस टाइम में बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं ना उस टाइम पे जोहर का टाइम होता है और उसी टाइम पे मोस्टली कुरान पाक की तिलावत भी हो रही होती है और नमाज का भी टाइम होता है, तो इसलिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है। उसके बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो अगर आप ये बना के रख लेंगे ना तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो सकता है रमज़ान में। तो मैं इस पर्पज़ के लिए बनाती
बनाती हूँ, लेकिन इस साल माशाल्लाह से मेरे दोनों जो बड़े बच्चे हैं ना वो तो रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए आप अगर चाहें सहरी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सहरी में आजकल जैसा कि पाकिस्तान में गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, तो अगर आपने बना के रखे होंगे तो सिर्फ आपने फ्राई करने होंगे अगर आप सिलेंडर पे भी यूज़ करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है सहरी में भी और इफ्तार में भी, क्योंकि हमें टाइम पे ही तमाम तर चीज़ें रेडी करनी होती हैं। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके रख लें तो लाइफ़ काफ़ी आसान हो जाती है। ये जो फूड हैक हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी रियल लाइफ में। तो खैर यहाँ पे जी अभी मैंने इनके सिंपल पेड़े बना लिए, अब मैं इनको बेल रही हूँ अगेन, और बेलने के बाद ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी आप किस तरह से लेयर वाले पराठे बना सकते हैं, बल वाले पराठे जिसको बोलते हैं। तो सिंपल बस आपने ना रोटी को बेल लेना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेना है, थोड़ा सा आपने इस पर खुश्का डस्ट कर लेना है, और आपने छुरी की मदद से इस पर कट लगा के इसके सेंटर में और इस तरह से रोल कर लेना है, और अगेन आपने इसको आपने इस तरह से पुश कर देना है, और यहाँ पे ज़बरदस्त सा आपका जो पेड़ा है पराठे के लिए वो तैयार हो जाएगा। तमाम तर पराठे ना मैंने इसी तरह से ही बना लिए थे इनके पेड़े, और ये टाइम भी बहुत कम लेते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। थोड़ी सी तो इंसान को एफर्ट करनी पड़ती है अपनी लाइफ को आसान करने के लिए, और एक दफ़ा अगर आप बना लेंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं क्योंकि बनाती रहती हूँ डेली रूटीन में, हमारे तो ये होता है एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, तो ये चीज़ें ना मुझे इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं करती हैं या बनाना मुझे मुश्किल नहीं लगता। तो यहाँ पे तमाम तर पेड़े ना मैंने बना लिए थे सेम वे में। अब अगेन इसको बेलेंगे, और बेलने के बाद अब इसको फ्रीज़ कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, कुछ लोग कच्चे पराठे भी रख लेते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, जब रमज़ान होंगे तो मे भी रमज़ान के मिड तक गर्मियाँ आ जाएँ, और आपने इसको ना इस तरह से कच्चा पक्का से ना सेक लेना है। बेलने के बाद ना बिल्कुल आपने इसको पका नहीं लेना है। इससे क्या होगा कि अगर लाइट जाती भी है इन केस, तो आपके जो पराठे हैं ना वो ख़राब नहीं होंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आसान मेथड है, और मैं आपको एक फ्राई करके भी दिखाऊंगी आगे चल के। तो बहुत आसानी से ना आप ये बना के तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप सेव करके रख सकते हैं। तो ये वाला मेथड ना मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है कि इस मेथड से अगर बना के रख लिए जाए ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है। देखिए इस तरह से ना कच्चे पक्के से बस मैंने इनको सेक लिया था, और अब मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। और फ्रीज़ में इनको किस तरह से करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपके पास जिपलॉक बैग अगर नहीं है बड़े साइज़ में, लार्ज साइज़ में, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आप कोई भी पॉलीथीन बैग ले लें, और इसमें आपने अब रखने हैं पराठे स्टोर करके। किस तरह से आपने रखने हैं मैं आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखा रही हूँ। हमारे घर में नॉर्मली ये आते हैं, और कुछ तो बिल्कुल साफ़ ही होते हैं, तो उनको आप ना रख लिया करें। बहुत से घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ना इनकी कटिंग कर ली थी चारों साइड से, बल्कि इनको आप यही समझे कि मैंने 2 हिस्सों में कर लिया था। उसके बाद अगेन मैंने इसको डबल करके ना तो 4 पीसीस कर लिए थे एक बैग के, पॉलीथीन बैग के। इसमें जब मैं पराठे रखूँगी तो मैं पॉलीथीन बैग की लेयर लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि पराठे आपस में चिपकेंगे भी नहीं, और जितनी मेरी ज़रूरत होगी, जितनी मुझे पराठों की ज़रूरत होगी अपने फैमिली के अकॉर्डिंग वो मैं रखूँगी। तो आपने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ना इसमें स्टोर करके रख लेने हैं, ताकि वन टाइम में आप 1 बैच इसका निकाल के तो उसको आप डीफ्रोस्ट कर सकें, या डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। तो मैं तो डायरेक्ट ही फ्राई कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ये। तो देखिए इस तरह से जी अब सेंटर से मैंने कट कर लिए थे, और मेरे पास अब 4 लेयर्स आ गई हैं इसकी पॉलीथीन बैग की। अब मैं 4-4 पराठे लूँगी, क्योंकि हमारे घर में 4 अफराद हैं जो कि रोज़ा रखेंगे। तो 4-4 पराठों के हिसाब से मैं इसकी लेयरिंग लगाऊंगी, और बहुत ही आसानी से आप देखें इस तरह से आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। जब हम उतने ही पराठे जो हमारी ज़रूरत है रखेंगे तो हम एक बैच इसका निकाल लेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से तमाम तर जो पराठे हैं ना उनको डीफ्रोस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखिए जी 4-4 पराठे मैं ले रही हूँ। इस तरह से बस 1 बाय 1 इसको आपने रखते रहना है। तो अब मैं इसको डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ के बैग में, और इससे पहले जो मैंने यूज़ किया था ना बैग वो थोड़ा छोटा था, उसमें आ नहीं रहे थे, तो इसलिए अब मैंने बड़े साइज़ का लिया है। और अब मैं इसमें इस तरह से इसको रख के अब ये फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब यहाँ पे है जी नेक्स्ट डे, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो मैंने पराठे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उनका रिज़ल्ट क्या है, किस तरह से आप उनको फ्राई कर सकते हैं, वो मेथड आपके साथ शेयर करी हूँ। देखिए डीफ्रोस्ट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट इसको रख के फ्राई कर लेना है, और बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली हम बाज़ार से पराठे लेते हैं, बिल्कुल सेम मेथड से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इसको मैंने डायरेक्ट ही रख दिया है, और थोड़ा सा बस आपने इस पे घी ऐड कर लेना है तवे पे, उसके बाद पराठा रख के तो इसको आपने फ्राई कर लेना है।
तो ये देखें जी, पराठा यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़बरदस्त पराठा बनता है, बिल्कुल फ्रेश ही लगता है टेस्ट में। तो यहाँ पे जी रिज़ल्ट आपके सामने है। आई होप आप इस तरह से रख लेंगे अगर, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ प्रेइंग चार्ट, जो कि मैंने बच्चों के लिए बनाया था, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि बच्चे नमाज़ की तरफ भी आएंगे और बहुत शौक़ से नमाज़ पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं जो प्रेइंग चार्ट मैंने यूज़ किया है, ये मैंने शीट ली थी जो कि मेरा ख्याल 20 रुपीज़ की मुझे मिली थी, और बाकी तमाम तर चीज़ें घर में ही थी। और इसके ऊपर ना मैंने लिख दिया था हैया अलस सलाह, जो कि बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। और साथ ही मैंने इसमें जी लिख दिया था नमाज़ों के नाम और किस टाइम में कौन सी नमाज़ अदा करनी है, वो भी मैंने पिक्चर्स के साथ मेंशन कर दिया था, ताकि बच्चे जो है ना वो अट्रैक्ट हों। और इसका मकसद क्या है, जो मैं ये लगा रही हूँ अभी मोती से इनमें मैं लगा रही हूँ, इनका मकसद क्या है। तो इस तरह से देखें जी, जब बच्चे नमाज़ पढ़ लेंगे ना, तो वो राइट साइड पे ना मोती को कर देंगे। तो अभी मैं आपको पूरा आगे चल के ना इसका मेथड कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगी। आप लोग भी ज़रूर अपने बच्चों के लिए ना इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर किया करें। और ये चीज़ें हमें स्टार्टिंग में ही बच्चों को ना समझाना होती हैं। तो ये कंप्लीट चार्ट है जो कि मैंने रेडी किया है। साइड पे मैंने पिक्चर एक पुरानी बुक से मैंने चूज़ करके ना निकाली है। जो इसमें मैंने बीड्स लगाए हैं सुई धागे की मदद से, ये तमाम तर लेफ़्ट साइड पे होंगे। और जब जब बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे जिस टाइम की, तो वो इसको इस तरह से कर देंगे राइट साइड पे। तो आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे बच्चों को ये चार्ट बहुत पसंद आया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो एक छोटी सी एफर्ट है जो कि बच्चों को मैं भी नमाज की तरफ ले आए इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलूंगी न्यू आइडियाज़ के साथ न्यू व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।